वाह महेश, पूरी कॉलोनी में तेरे परिवार के ही चर्चे रहते हैं। तीनों बहुओं पर तेरा पूरा नियंत्रण है। आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं संयुक्त परिवार। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और हम बुढ़े बुढ़ियों को पुराने फर्नीचर की तरह घर में पटक दिया जाता है। आज्ञा लेना तो दूर की बात, बच्चे बताना भी जरूरी नहीं समझते। लेकिन तेरे यहाँ मजाल है, तेरी इच्छा के बिना घर का एक पत्ता भी हिल जाए। सच पूछ तो कभी कभी तेरी किस्मत से रस्क होता है मुझे। पटेल जी महेश जी के पड़ोसी चाय के साथ मठरी का लुफ्त उठाते हुए बोले। अभी थोड़ी देर पहले सबसे छोटी बहू काव्या सिर पर पल्लू ढककर चाय नाश्ते की ट्रे रख कर गई थी। जाते जाते पटेल जी और अपने ससुर जी के पैर भी छू कर गई थी। बस उसी से प्रभावित होकर पटेल जी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। महेश जी के चेहरे पर खिसियानी सी हंसी उभर आई। खैर गपशप करके उनके मित्र तो चले गए और वो अपनी शाम की प्रभु वंदना में व्यस्त हो गए। रात के खाने के समय तुम तो मेरा खाना लेने गई थी, क्या हुआ? खाली हाथ आता देख महेश जी ने अपनी पत्नी निरंजना जी से पूछा। जी आज बहुओं ने डोसा सांभर बनाया है, आपके पेट में जलन हो जाती है सांभर से तो आपके लिए खिचड़ी चढ़ा के आई हूँ। निरंजना जी ने सहज भाव से उत्तर दिया। लेकिन बहुओं को तो पता है ये बात, किसी से तुमने पूछा नहीं कि मेरे लिए क्या बनाया है? बेकार है जी कुछ बोलना, कुछ भी बोलो तो चार बात सुना देती हैं, फिर रसोई अलग करने की धमकी देती हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ है। अब कल की ही बात है, मंचली बहू काजल किट्टी में जा रही थी, उसने मुझे बताया ही नहीं। अचानक तैयार होकर अपने कमरे से निकली, स्कर्ट टॉप पहनकर। मैं तो चौंक ही गई। मैंने बस इतना पूछ लिया, कहाँ जा रही हो काजल? बस मेरा पूछना ही जुल्म हो गया। गुस्से में कहने लगी, जाते समय टोक दिया। मैं काव्या को कल बता तो रही थी कि मेरी किट्टी है वेस्टर्न थीम पर, आपने नहीं सुना? वैसे तो आप सारी बातें सुन लेती हैं और भी न जाने क्या क्या बड़बड़ करती हुई चली गई। मैं क्या कहती, चुप हो गई। हमारे चुप रहने से अगर घर में शांति है तो इसमें बुराई ही क्या है? समाज में तो संयुक्त परिवार का तमगा मिला हुआ है। कम से कम मेहमानों के सामने तो सलीके से पेश आती है। तीनों कहीं रिश्तेदारी अगर जाना पड़ जाए तो वहाँ पर भी घर की इज्जत रख लेती हैं। और क्या चाहिए जी, आती हूँ खिचड़ी देखकर कहकर निरंजना जी दुखी मन से रसोई में चली जाती हैं। मम्मी जी हमने क्या मना किया था बाबूजी के लिए खिचड़ी बनाने के लिए? आप कहती तो हम में से कोई भी बना देता, लेकिन आपको तो खुद बनानी है और बाबूजी के सामने ये दिखाना है कि बहुओं को उनकी परवाह ही नहीं है। रसोई में से बड़ी बहू की आवाज महेश जी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। लीजिए आपकी गर्मागर्म खिचड़ी ठंडी ठंडी दही के साथ। निरंजना जी मुस्कुराती हुई आई। कैसे कर लेती हो तुम? मुझे दुख न हो इसलिए बड़ी बहू के हृदय भेदी बानों को भी हंस के टाल जाती हो। सच में कभी कभी बहुत डर जाता हूँ, कहीं मुझसे पहले तुम्हें कुछ हो गया तो जीवन कितना कष्टदायक होगा। और ये सोचकर तो भीतर तक दहल जाता हूँ कि अगर मैं पहले चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? जीने देंगे तुम्हें ये लोग? आंखों में पानी भरकर महेश जी बोले। आप भी ना इतना क्यों सोचते हो, कल क्या होने वाला है किसे पता, आज में ही जीते हैं। खाइए आप खिचड़ी ठंडी हो रही है, निरंजना जी ने दिलासा देते हुए कहा। लेकिन जो बात अभी महेश जी ने कही उस बात का डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। पटेल मेरे घर की कहानी भी तेरे घर जैसी ही है, महेश जी खाना खाते समय सोचने लगे। धन्यवाद दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।